हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी एंड वेलकम टू तगड़े क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने शुरू करा था कॉन्वेक्स लेंस। हमने कुछ रूल्स पढ़े थे और उसके बाद हमने उसके कुछ रे डायग्राम्स बनाने सीखे थे। वहीं आज की क्लास में हम अपना शुरू करेंगे कॉनकेव लेंस। पहले उसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे उसके रे डायग्राम्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ निकालना। किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और आज हम सीखेंगे वही सेम चीज, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ निकालना, लेकिन कनकेव लेंस के लिए। तो शुरू करते हैं ये अपनी क्लास। देखो, ये मान लो मेरे पास क्या है, एक कॉन्केव लेंस। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये कर्वेचर 1 और ये कर्वेचर 2। ठीक है। और जो लाइन दोनों कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर को पास करती हुई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। यहां तक देखो, इसमें हमारे पास क्या होता है प्रिंसिपल फोकस में ऑफ कॉन्केव लेंस? कोई भी रे जो इंफिनिटी से आती है वो कैसी आती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। ये सेम चीज हमने किस में पढ़ी थी? और कॉन्वेक्स लेंस में। और ये मिरर में भी सेम था। एक रे जो इंफिनिटी से आती है वो कैसी हो जाती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके। अब इसके बाद जैसी वो पहले सरफेस से टकराएगी, ठीक है, उस रे को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये दोनों अलग हैं। ये मेरे पास है एयर और ये मेरे पास क्या है? ग्लास, मतलब लेंस। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? जैसे ही एयर से लेंस में हमारे पास लाइट आएगी वो बेंड हो जाएगी। ठीक है। बेंड होने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मल हम C1 पे डालें या C2 पे। देखो, इस वाले सरफेस को अगर मैं पूरा करती हूँ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये इसका मतलब इसका नॉर्मल यहाँ पे है, ये इसका सेंटर है। तो पहले सरफेस के लिए नॉर्मल हमारा कहाँ से पास होगा? पहले कर्वेचर से। ठीक है। ये रहा मेरे पास नॉर्मल। अब देखो, जैसे ही लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। मतलब पहले वो ऐसे जा रही थी, अब वो थोड़ी सी नॉर्मल के पास इस तरीके से बेंड हो जाएगी। ठीक। अब जैसे ही सेकंड सरफेस आएगा, सेकंड सरफेस पे उसे दोबारा नॉर्मल बनाना है। अब कौन से नॉर्मल से पास होगी वो? देखो, इस वाले सरफेस को अगर मैं पूरा करती हूँ इस तरीके से एक स्फेयर बनेगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? यहाँ पे। मतलब इस वाले का नॉर्मल कहाँ से पास होगा? C2 से। आओ इस पे एक नॉर्मल बनाते हैं। ये रहा। ठीक है। इस रे को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अब ये डेंसर से रेयर में आई है। इसका मतलब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है। पहले इसने इतना एंगल बनाया हुआ था, अब ये इससे ज्यादा एंगल बनाती हुई जाएगी। इसका मतलब अब ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक है। कैसे आई रे? ये आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद पहले सरफेस में उसने रिफ्रैक्शन करा, उसके बाद सेकंड सरफेस में उसने रिफ्रैक्शन करा, और सेकंड सरफेस में रिफ्रैक्शन होने के बाद वो लाइट कैसे? ऐसे चलेगी। ठीक। सेम अगर मैं नीचे बनाती हूं, पहला वाला सरफेस ये यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ होगा। इस लाइन को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये कैसे बेंड हो जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरीके से। अब इसके बाद सेकंड सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, ये रहा। अब इस लाइट को कैसे जाना चाहिए था? ऐसे। लेकिन अभी कैसे बेंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि लाइट कैसे जा रही है? डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। ठीक है। इस तरीके से लाइट बेंड हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, ये जो दोनों मेरे पास रेस है, दोनों रिफ्लेक्टिंग रेस है, ये आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, क्योंकि देखो ये डाइवर्ज हो रही है इस तरीके से, आगे तो कहीं नहीं मिलेंगी। इनको पीछे मीट करवाते हैं।
ये मीट कर गई यहाँ पे, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है। यहां तक देखो, कॉन्केव में हमारे पास बेसिकली होता है क्या है, ये हमारे पास आई रेज, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रेज डाइवर्ज हो जाती है इस तरीके से। अब ये रेज जब डाइवर्ज हो गई है, इनको अगर मैं पीछे मीट करवाती हूँ, ये जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगी, फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या बोलूंगी, फोकल लेंथ। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, इसमें एक चीज देखो, यहाँ पे जो मेरा फोकस है वो एक्चुअल में जो रेज आई है उनसे नहीं बना, मैंने वर्चुअली उस फोकस को बनाया, मतलब जो रेस आई है उनको वर्चुअली पीछे मीट करवाया, तब जाके मेरा फोकस बना है। इसका मतलब कनकेव का फोकस कैसा होगा, वर्चुअल, और वहीं कॉन्वेक्स का कैसा था, रियल। ठीक है यहाँ तक। इसका कैसा होगा, वर्चुअल, और उसका कैसा था, रियल। ठीक है यहाँ तक। देखो, अगर इसको हम नॉर्मल बनाए, ये हमारे पास कैसे बनेगा, ये मेरे पास एक कॉन्केव लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये C1 और ये C2, ये रेस आई थी, इस तरीके से डाइवर्ज हो गई, और पीछे जो रेज मिली है ये वाली रिफ्रैक्टेड रेज, यहाँ पे मेरे पास क्या बना है, फोकस। ठीक है। ये डायग्राम आपको बना के आना है पेपर में, अगर वो आपसे पूछता है कि प्रिंसिपल फोकस बनाओ तो आपको ये बना के आना है। ठीक है यहाँ तक। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हमने सीखा प्रिंसिपल फोकस निकालना, किसका, कॉन्केव लेंस का। देखो, एक फॉर्मूला यहाँ पे भी है हमारे पास, मेरे पास जो फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगी। ठीक है। ये रूल मिरर में भी था और यही सेम रूल लेंस में भी है, जो मेरी फोकल लेंथ होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगी। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं हम। देखो, कुछ रूल्स हैं, आओ उनको सीखते हैं कॉन्केव लेंस के लिए, ताकि हम क्या ड्रॉ कर सके, अपने रे डायग्राम। ठीक है। उसमें कितने थे हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस में रूल्स 3, इसमें भी कितने आएंगे, 3, एग्जैक्टली सेम होंगे। देखो, फोकस 1, फोकस 2, कर्वेचर 1 और कर्वेचर 2। देखो, उसमें मेरे पास क्या था, जो कॉन्वेक्स लेंस था, पहला रूल क्या था, अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो कहां से पास होगी, फोकस से। इसमें भी सेम रूल है कि जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी इस तरीके से, वो कहां से पास होगी, फोकस से। लेकिन देखो, ये वाली रे तो डाइवर्ज हो जाएगी इस तरीके से। अगर इसको मैं वर्चुअली पीछे मीट करवाती हूँ, इसको मैं इस तरीके से पीछे मीट करूँ, तो कहां से पास होगी, ये फोकस से। इसका मतलब कोई भी रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो कहां से पास होगी, इसमें भी फोकस से ही पास होगी। ठीक है। देखो, इसका सेकंड रूल क्या बोलता है, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 1, फोकस 2, कर्वेचर 2, कर्वेचर 1। ठीक है। देखो, अब इसके सेकंड रूल को ध्यान से देखो। इसका सेकंड रूल क्या बोलता है कि अगर कोई भी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो बेंड नहीं होगी, वो लेंस को पास करती हुई सीधी ही निकल जाएगी। कॉन्वेक्स का भी यही रूल था सेकंड,
उसमें क्या था, अगर कोई भी रे जो ऑप्टिकल सेंटर को पास करती हुई जाएगी वो बेंड नहीं होगी, वो लेंस में ऐसे ही निकल जाएगी बिना बेंड हुए, ठीक है, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं हो। थर्ड रूल देखो इसका, ये मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ये कर्वेचर। इसका थर्ड रूल ये बोलता है कि अगर कोई भी रे जो हमारे पास कैसे है, इस तरीके से फोकस को पास करती हुई जाएगी ऐसे ऐसे, तो जैसे वो पहले सरफेस से टकराएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसी हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये जस्ट पहले रूल का अपोजिट है। पहला रूल क्या बोलता था कि अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगी, फोकस से। और ये वाला रूल क्या बोलता है, अगर कोई भी रे जो फोकस से पास हो रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसी हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और थर्ड रूल हमारा क्या बोलता है, अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो बिल्कुल भी डेविएट नहीं होगी, उसमें बेंडिंग नहीं होगी, वो सीधी ऐसे ही निकल जाएगी, ठीक है। तीन रूल आ गए आपको समझ में। एक बार फटाफट बना के देख लेते हैं। पहला रूल हमारे पास क्या था, अगर कोई भी रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो कहां से पास होगी, फोकस से। सेकेंड रूल हमारे पास क्या था, अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो बिल्कुल भी डेविएट नहीं होगी, मतलब उसके अंदर बेंडिंग होगी ही नहीं। और थर्ड रूल हमारे पास क्या था, अगर कोई भी रे इस तरीके से फोकस को पास करती हुई जाएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन में कैसी हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तीन रूल आ गए समझ में। देखो इन्हीं रूल पे बेस्ड है हमारे अब रे डायग्राम्स, तो सबसे पहले हमें ये तीनों रूल समझ आने बहुत जरूरी है, ठीक है। आओ चलते हैं अपने रे डायग्राम की तरफ, शुरू करते हैं अपने अब रे डायग्राम। देखो पहला रे डायग्राम हमें क्या बोलता है, ये मेरे पास क्या है, कॉन्केव लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर। पहले वाले सरफेस के लिए ये रहा फोकस F1, सेकेंड वाले के लिए F2, यहाँ पे मेरे पास क्या है, कर्वेचर C1 और सेकेंड वाले के लिए कर्वेचर C2। पहला रूल हमारा ये बोलता है कि जब भी मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा, इंफिनिटी पे, यू कहां पे प्लेस है मेरा, इंफिनिटी में, रेस कैसी आ रही है यहाँ पे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से पास होगी, ये मेरे पास क्या है, यही मेरे पास देखो पहला रूल भी था कि कोई भी रे जो इंफिनिटी से आ रही है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगी, फोकस से। ये भी देखो कहां से पास होगी, इसको वर्चुअली मीट करवाओ इस तरीके से, कहां से पास होगी ये, फोकस से, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास जो इमेज है वो कहां पे बनी है, एट F1, ठीक। देखो इमेज इसकी बनी कैसी है, रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इनडायरेक्ट। देखो ये रेस एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, इनको मैंने पीछे मीट करवाया है तब जाके मीट करी है, मतलब ये वर्चुअली मीट करी है। तो यहाँ पे हमारे जो नेचर है वो कैसा आ जाएगा लेंस का, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज ऑफ इमेज देखो, ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस और ये रही मेरे पास दोनों रिफ्रैक्टेड रेज। प्रिंसिपल एक्सिस से और जहां पे दोनों रिफ्रैक्टेड रेज मीट करती हैं उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, साइज ऑफ इमेज। ये देखो ये वाला साइज, ये कितना है हमारे पास, पॉइंट साइज। तो मेरे पास साइज कैसा होगा इमेज का,
पॉइंट साइज। ठीक है, पहला रे डायग्राम आ गया समझ में। एक रेस जो कैसी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पे मीट करेगी, फोकस पे। वर्चुअली मीट कर रही है, इसलिए हमारे पास नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसा है इसका, देखो पॉइंट साइज, ये हम बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, नेक्स्ट वाला ऑप्टिकल सेंटर F1, F2, C1, C। देखो, अब ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी प्लेस कर दो। मान लो मैंने प्लेस करा है उसको यहाँ पे, इसको नेमिंग दे देते हैं A B। एक रे जो कैसी आई है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगी, वो फोकस से। ये रही वो रे। ठीक है, और एक रे मैंने पास करवाई है ऑप्टिकल सेंटर से। जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर को पास करती हुई जाती है वो बेंड नहीं होती, और जहां पे दोनों रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगे वहां पे मेरे पास क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो A डैश B डैश। ऑब्जेक्ट मेरा कहां पे रखा है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है, इमेज मेरी कहां पे बनी है, बिटवीन O एंड F1। इमेज कहां पे बनी है, बिटवीन O एंड F1। या मैं इसको लिख सकती हूं इन फ्रंट ऑफ द लेंस। जहां लेंस है बिल्कुल उसी के सामने तो बनी है। ठीक है, अच्छा साइज कैसा होगा इसका, देखो ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज स्मॉल इन साइज। नेचर कैसा होगा इसका, देखो रेस तो अभी भी वर्चुअली आ रही थी ना, तो नेचर कैसा होगा इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहां लिख लेते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये दो मेरे पास क्या थे, इसके रे डायग्राम्स थे। ठीक, देखो यहाँ पे मेरे पास एक रे जो कैसी आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे मेरे पास कैसी आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली। ये डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज होने के बाद अगर मैं इसकी रेस को वर्चुअली मीट करवाती हूँ, ये कहां पे मीट कर रही है, एट F1। ठीक है, और कैसा इसका साइज, हाईली डिमिनिश्ड। और वहीं अगर हम दूसरा केस देखें, ये मेरे पास क्या है, एक कॉन्केव लेंस। मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है, इमेज भी मेरे पे कहां पे बनी है, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द लेंस। कि कैसा है उसका साइज, देखो ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज स्मॉल इन साइज। ठीक है, और इसके बाद नेचर कैसा होगा इसका, ये देखो ये भी जो रेज है ये वर्चुअल ही तो मीट कर रही है, तो इसका नेचर भी हमारे पास कैसा हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मेरे पास सिर्फ यही दो रे डायग्राम है जिनको हमें पढ़ना था इन कॉन्केव लेंस। यहां तक सबको आ गया होगा समझ में। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ निकालना, किसके लिए, कॉन्केव लेंस के लिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने उसके रे डायग्राम्स पढ़े। कॉन्केव में कितने रे डायग्राम्स होते हैं, 2, और कॉन्वेक्स में कितने होते हैं, 6। और वहीं अगर मैं मिरर की बात करूं, वो इससे बिल्कुल उल्टा काम करता है। वहां कॉन्केव के कितने रे डायग्राम थे, 6, और कॉन्वेक्स के 2। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। साइन कन्वेंशंस। देखो ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, सबसे पहले हम साइन कन्वेंशंस पढ़ेंगे फॉर कॉन्वेक्स लेंस, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर कॉन्केव लेंस। ठीक है, देखो कॉन्वेक्स में हमारे पास क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे प्लेस्ड होता है।
हमेशा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे प्लेस्ड होता है। देखो आप इसको जैसे हमने उसमें पढ़ा था मिरर में, सेम उसी तरीके से आप समझिए। ये मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है जिसमें ये कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई। ठीक है, देखो ऑप्टिकल सेंटर से जो ये वाला डिस्टेंस होगा इधर का वो सारा नेगेटिव, जो इधर वाला होगा वो सारा पॉजिटिव। ठीक है, और सेम ऑप्टिकल सेंटर इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाला सारा पॉजिटिव और नीचे वाला सारा नेगेटिव। ठीक है, आओ देखते हैं। हम पर यू निकालेंगे, वी आर एफ और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो इसमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कैसा होगा, ऑप्टिकल सेंटर से इधर तो रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को हमेशा, तो हमारे पास u कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अब v मेरे पास देखो इसमें कैसा आएगा, जो मेरे पास इमेज है वो कैसे बन सकती है, इमेज मेरे पास यहाँ पे इन्वर्टेड वाली भी बन रही थी और यहाँ पे एक केस में इमेज मेरे पास यहाँ पे भी बन रही थी। ठीक है, u तो हमारे पास हो चुका है नेगेटिव, दिस इज u, दिस डिस्टेंस इज u। ठीक है, अब जो इमेज डिस्टेंस है v वो मेरे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, वो मेरे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, देखो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी थी, रियल थी। ठीक है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी थी, मेरे पास रियल थी। एक्चुअल में आगे रेस जो है वो मीट कर रही थी, कहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर से इधर यहाँ पे मीट कर रही थी। ठीक, अगर वो यहाँ पे मीट करेंगी तो मेरे पास जो फोकल लेंथ है वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, देखो पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट को हमेशा ही मैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही तो रखूंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ऑब्जेक्ट कैसे रखा जा सकता है, मतलब जो मेरे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है मैं हमेशा ऐसे लिखती हूँ ए बी, मतलब हमेशा वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहेगा और जो भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगी वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव। मतलब मेरे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। और हाइट ऑफ इमेज मेरे पास कैसी आ जाएगी, देखो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, क्योंकि वो यहाँ पे भी बन रही थी और यहाँ पे भी बन रही थी। तो हाइट ऑफ इमेज मेरे पास कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, इतना आया सबको समझ में। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है कि जब पॉजिटिव v होगा तब रियल होगा या वर्चुअल होगा। देखो जब मेरे पास पॉजिटिव v आएगा तब मेरे पास जो इमेज है वो यहाँ पे बनेगी, क्योंकि ये वाला v मेरे पास पॉजिटिव है, और यहाँ पे मेरे पास कैसी इमेज बनी थी, रियल इमेज। इसका मतलब यहाँ पे जब v मेरे पास पॉजिटिव का आएगा तो इमेज होगी रियल, और जब नेगेटिव का आएगा तो इमेज होगी वर्चुअल। ठीक है, पॉजिटिव v रियल इमेज, नेगेटिव v वर्चुअल इमेज। इन केस ऑफ लेंस, मिरर में ऐसा नहीं था। ठीक है, इन केस ऑफ लेंस अगर पॉजिटिव है तो रियल, नेगेटिव है तो वर्चुअल। हाइट ऑफ इमेज देखते हैं, देखो कब हमारे पास रियल होगी और कब हमारे पास वर्चुअल होगी। देखो जब हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे आएगी, ये वाली चीज यहाँ पे, तो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कैसी बनी थी, रियल इमेज बनी थी। तो यहाँ पे जब हाइट ऑफ इमेज मेरे पास नेगेटिव में रहेगी वो तो रहेगी रियल, और जब पॉजिटिव रहेगी वो रहेगी वर्चुअल। ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो v मेरे पास जब पॉजिटिव है रियल, लेकिन hi जब पॉजिटिव है तब वर्चुअल। ये समझना ही पड़ेगा आपको। देखो v जब यहाँ पे है, यहाँ पे जब मेरे पास v है, यहाँ पे बन रहा था, तब मेरे पास v कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे कैसा रहता है, v रियल रहता है, क्योंकि रेस एक्चुअल में आके मीट करती है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव v मतलब रियल इमेज। ठीक है, अच्छा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम कैसे देखेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। हाइट ऑफ इमेज के बारे में अगर हम पढ़े तो देखो हाइट ऑफ इमेज जब नेगेटिव होगी मतलब यहाँ पे, तब कैसी बनेगी, रियल बनेगी, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज ही हमेशा कैसी रहती है, रियल रहती है।
इसलिए यहाँ पे जब पॉजिटिव है हमारे पास एच आई तो वर्चुअल, और जब रियल है तो एच आई कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, साइन कन्वेंशन फॉर कनकेव लेंस। देखो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये मेरे पास क्या है, कनकेव लेंस, ये यहां पे इसका क्या आएगा, ऑप्टिकल सेंटर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो कोई भी चीज जो ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड बनेगी, ठीक है, वो मेरे पास कैसी रहेगी, नेगेटिव, और जो भी चीज ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड बनेगी वो कैसी रहेगी मेरे पास, पॉजिटिव। ठीक है, और जो भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है वो भी कैसी रहती है हमारे पास, पॉजिटिव, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है वो कैसी रहती है हमारे पास, नेगेटिव। यहां तक ठीक है। अच्छा, यहाँ मुझे क्या क्या पता करना है कि मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा, इमेज डिस्टेंस कैसा होगा, इसकी फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। देखो यहाँ पे जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा जाता है, हमेशा इस साइड, मतलब इस लेंस के इस साइड, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड पे वो रखा जाता है। अच्छा, अब मुझे आप बताइए यहां से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो यू मेरे पास कैसा आ जाएगा इसमें, नेगेटिव। अगर आपको रे डायग्राम याद है तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज भी कहाँ पे बनी थी, इसी साइड बन रही थी, यहाँ पे दो ही तो केस थे इसमें, एक बार रे इन्फिनिटी से आ रही थी और एक बार कहीं पे प्लेस थी, और दोनों ही बार जो इमेज है वो कहाँ बनी थी, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो मेरे पास इमेज बनी है, इमेज डिस्टेंस, ये भी मेरे पास कैसी रहेगी, नेगेटिव। अब देखो जो मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस था उसमें जो रेज थी वो एक्चुअल में आके मीट कर रही थी, इसलिए उसका फोकस कैसा था, रियल फोकस था, इस साइड बन रहा था उसका फोकस। कनकेव के केस में जो रेज है वो वर्चुअली आके मीट कर रही थी, और फोकस कहाँ पे बना था उसका, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे इस साइड, इसलिए इसका फोकस भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा क्योंकि इसका फोकस नेगेटिव है इसलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस का ही तो डबल होता है। अगर मेरे पास फोकल लेंथ -3 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, -6, जस्ट उसका डबल होता है, इसके साइन में कोई डिफरेंस नहीं आता ना। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो इस केस में देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, ये कहाँ पे प्लेस्ड है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या फिर नीचे, ऊपर प्लेस्ड है, और जो भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस होगी वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव, इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब हाइट ऑफ इमेज देखो, ये रही मेरे पास इमेज, ये किस तरीके से प्लेस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ऊपर प्लेस्ड है, इसलिए हाइट ऑफ इमेज भी मेरे पास कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, कॉन्केव में हमने क्या देखा, जो यू है, यू मेरे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, कैसा आता है इसमें, नेगेटिव, वी कैसा आता है, नेगेटिव, फोकल लेंथ कैसी आती है, नेगेटिव, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ वर्चुअली रेज को मीट करवाने के बाद बनी थी। ठीक है, फोकल लेंथ इसकी कैसी आती है, नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों ही इस केस में कैसी आती हैं, पॉजिटिव। ठीक है, यहां तक आया सबको समझ में। अच्छा देखो अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम करते हैं। देखो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। जहां पे भी आपको वर्ड दिखे लेंथ, इस लेंथ का मतलब होता है कि आपको हाइट गिवन है। ठीक है, इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। सबसे पहली बात, कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास कौन सा लेंस होता है, कन्वर्जिंग हमारे पास होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे किस लेंस की बात होगी, कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से कितनी दूरी पे रखा है ऑब्जेक्ट, 25 सेंटीमीटर पे, तो यू मुझे कितना गिवन है, 25 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे मैंने कुछ साइन कन्वेंशंस लिखे हुए हैं। कॉन्वेक्स के लिए यू मेरे पास कैसा रहता है, नेगेटिव, तो मेरे पास यू यहाँ पे कितना आ जाएगा,
25, ठीक है। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी रहती है? पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या रहेगा? पॉजिटिव। उसके बाद क्या लिखा है? ड्रॉ द रे डायग्राम, हमें रे डायग्राम्स को ड्रॉ करना है इसके लिए। एंड फाइंड द पोजीशन, पोजीशन मतलब वी हैव टू फाइंड द वी। एंड नेचर, नेचर मतलब हमें ये बताना है कि वो रियल इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल इरेक्ट है, ठीक है। आओ करते हैं। देखो एक और चीज, जैसा मेरे पास एक मिरर फॉर्मूला था, सेम उसी तरीके से मेरे पास एक लेंस फॉर्मूला भी होता है। मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या था? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये मेरे पास क्या था? मिरर फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है। लेंस फॉर्मूला मेरे पास क्या है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या फाइंड आउट करना है? v निकालना है। तो इसको यहाँ पे छोड़ते इस -1/u को इधर लेके आते हैं। कितना हो जाएगा? 1/f प्लस 1/u 1/v इज इक्वल्स टू, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? u f, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? u प्लस f, ठीक है यहाँ तक। तो 1/v इज इक्वल्स टू, u मेरे पास कितना है? देखो -25, f मेरे पास कितना है? 10, प्लस 10, और नीचे मेरे पास क्या है? u मल्टीप्लाई बाय f, इसका मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय -25, माइनस को बाहर लगा देते हैं। ये कितना आएगा? देखो 1/v इज इक्वल्स टू -25 प्लस 10 कितना आएगा? -15। 10 मल्टीप्लाई 25 कितना आएगा? -250। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। तो मेरे पास 1/v कितना आ रहा है? 3/50। तो यहां से v मेरे पास कितना आ जाएगा? इसका रेसिप्रोकल करके लिख दो बस, कितना आ जाएगा? 50/3, ठीक है। वो कुछ अप्रोक्स आएगा 16.33 के। अच्छा अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे मेरे पास जो v है वो कैसा आया है? पॉजिटिव आया है। इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स को याद करो। अगर मेरे पास ये पॉजिटिव है तो मेरे पास जो रेज है वो कहीं यहाँ पे आके कन्वर्ज हो रही होंगी इस तरीके से, और ये ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड पे, इसलिए कैसा रहेगा? पॉजिटिव, ठीक है। राइट हैंड साइड पे तो इमेज हमारी कैसी बनेगी? रियल, रियल है तो साथ में क्या आएगा? इन्वर्टेड। तो नेचर इसका कैसा हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। उसके साथ साथ v मेरे पास कितना आया है? 16.33, यहां तक ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज बोली है, ड्रॉ इट्स रे डायग्राम। अब इसका रे डायग्राम भी हम ड्रॉ करेंगे, इसको रब कर लेते एक बारी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। देखो रे डायग्राम हमें इसका ड्रॉ करना है। मेरे पास जो u है वो कितना है यहाँ पे? -25। जो फोकल लेंथ है वो कितनी है? 10। ये रहा मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। फोकल लेंथ जो हमें वो कितनी गिवन है? 10, मतलब यहाँ पे भी 10 आएगा और यहाँ पे भी 10 आएगा, क्योंकि फोकल लेंथ दोनों साइड में इक्वल ही रहती है, ठीक है। तो इसका कर्वेचर कितना हो जाएगा? 20। इस तरीके से। अब देखो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे प्लेस्ड है? 25 पे। इसका मतलब वो 20 से भी पीछे प्लेस्ड है, और ये कौन सा केस है? बियॉन्ड सी वाला। इसका मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे प्लेस्ड है इस तरीके से, ठीक है। यहां से रे निकालते हैं।
एक रे जो आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहां से पास होती है, फोकस से, और इसके लिए फोकस कौन है, 10, इस तरीके से। और जो सेकेंड रे है वो कहां से पास होती हुई जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से। ये गई इमेज, देखो मेरी कहां पे बनी है, ये रही, बिटवीन, इसको नाम देते हैं, ये मेरे पास क्या था, F1 F2, इसको हम क्या लिखते थे, ट्वाइस ऑफ F1, और इसको ट्वाइस ऑफ F2, ये इसका रे डायग्राम है। ठीक है, इमेज हमारे पास कहां पे बनेगी, बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, आया पहला क्वेश्चन सबको समझ में। सेकंड क्वेश्चन करें। A focal length of convex lens is 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ हमारे पास कैसी आएगी, पॉजिटिव। If an object is placed at 30 सेंटीमीटर from the lens, U मेरे पास कहां पे प्लेस्ड है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अच्छा, ये बताओ कॉन्वेक्स है तो U मेरे पास कैसा आएगा, नेगेटिव। अभी हमने साइन कन्वेंशंस में पढ़ा था, U कैसा आएगा मेरे पास, नेगेटिव। फाइंड पोजीशन, पोजीशन मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, V एंड नेचर। हमें V को बताना है, V कितना आएगा, और नेचर। नेचर मतलब हमें क्या बताना है कि जो इमेज है वो रियल बनी है या फिर वर्चुअल बनी है। ठीक है, देखो लेंस फॉर्मूला ही यूज करेंगे हम, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे v, तो क्या लिखेंगे, 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। 1/v इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, u f, और ऊपर कितना आ जाएगा, u प्लस f। तो 1/v इज इक्वल्स टू, u मेरे पास कितना है देखो, -30, और f मेरे पास कितना है, 20। अगेन u मल्टीप्लाई बाय f, u कितना है, -30, और f मेरे पास कितना है, 20। 1/v इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, -10 डिवाइडेड बाय -600। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो मेरे पास जो 1/v है वो कितना आ रहा है, 1/60। तो v मेरे पास कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ देखो, अब v तो मेरे पास आ चुका है कितना, 60 सेंटीमीटर। अब नेचर बताओ इसका, v मेरे पास कैसा आया है, पॉजिटिव। इन कॉन्वेक्स लेंस अगर मेरे पास जो v है वो कैसा आता है, पॉजिटिव, तो इमेज कैसी बनती है, रियल। और v मेरे पास कैसा आता है, नेगेटिव, तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो v मेरे पास कैसा आया है, पॉजिटिव, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल। और रियल के साथ क्या वर्ड आता है हमेशा, इन्वर्टेड। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा पूरा का पूरा कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे अपना लीनियर मैग्निफिकेशन। तब तक के लिए आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स लाइट चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।